किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा गहरा होता है और गुरु के बिना शिष्य के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। शिष्य के जीवन में प्रकाश भरने वाले कोई हैं तो वह है गुरु। गुरु के बिना शिष्य का जीवन पूरे अंधेरे में चला जाता है। वह सही दिशा और दशा का बोध प्राप्त नहीं कर पाता है। सही दिशा और दशा का बोध करने के लिए जीवन में एक गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। एक गुरु महाराज की बड़ी शिष्य मंडली थी और उस शिष्य मंडली में काफ़ी लोग समझदार थे, बुद्धिमान थे, सभी चीज़ों में प्रवीण थे। एक बार एक शिष्य के मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई और वह गुरु से जाकर के पूछता है कि गुरु महाराज मुझे इतना बताइए कि गुरु का जीवन में महत्व क्या है, हम कैसे समझें इस चीज़ को। गुरु ने कहा कुछ नहीं बेटा, एक काम करो, अपने आश्रम से कुछ दूर जाओ और वहाँ पर एक सूगर मिलेगा और सूगर से पूछना कि गुरु का महत्व क्या है। शिष्य को बड़ा अटपटा सा लगा कि गुरु महाराज खुद तो बता नहीं रहे हैं। वह सूगर जो मलमूत्र में रात दिन मलिन रहता है, जिसको न मंदिर न धर्म न ध्यान न कुछ और बोध है, वह क्या जानेगा और क्या बताएगा कि गुरु का क्या महत्व होता है। फिर भी मन मार कर के गुरु की बात थी, गुरु की बात की आज्ञा को पालन करते हुए शिष्य खोजते खोजते आश्रम के बाहर निकला और काफ़ी दूर जाने के बाद एक सूगर उसको दिखाई दिया। वह सूगर जो पूरी गंदगी में लिप्त था, मलिन था, मल का सेवन करने में लिप्त था, ऐसे सूगर से गुरु की आज्ञा समझ करके उसने पूछ लिया कि भाई मुझे ये बताइए कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। और सूगर ने एकाएक सुनना ही था, जैसी शब्द सुना गुरु का और वह तुरंत प्राणांत हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसा क्या कह दिया ऐसे कि ये तो तुरंत मरण को प्राप्त हो गया। दौड़ा दौड़ा वह शिष्य अपने गुरु महाराज के पास आश्रम में पुनः आया और गुरु जी से कहा कि गुरु जी ये क्या घटना घट गई है। गुरु ने कहा क्या हुआ। अरे मैंने जैसे ही शिष्य उस सूगर से पूछा कि गुरु का महत्व क्या है जीवन में बताइए, तुरंत इतना सुनते ही वह सूगर मरण को प्राप्त हो गया। गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, पुनः तुम एक बार और प्रयास करो, जाओ और इस आश्रम से कुछ दूरी पर इस दिशा की ओर जाओगे तो वहाँ पर एक गधा दिखाई देगा और वह गधा, उस गधे से पूछना कि गुरु का महत्व क्या है, वह आपको बताएगा गुरु का महत्व क्या है। गुरु की आज्ञा पालना था, गुरु की आज्ञा थी, इसलिए बार बार शिष्य अपने मन को मार करके पुनः खोजते खोजते उस गधे के पास पहुंचा और गधे से कहा कि भाई गुरु का आदेश है मुझे कि आप बड़ी मार्मिक हैं और आप बता सकते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है। गुरु शब्द सुनना ही था कि पुनः वह गधा भी मरण को प्राप्त हो गया। अब की बार तो और बड़ा आश्चर्य हुआ उस शिष्य को कि ये हो क्या रहा है। मैं गुरु की महिमा पूछने आया हूँ, गुरु का महत्व पूछने आया हूँ और ये गुरु का शब्द सुनते मरण को प्राप्त हो गया। उधर सूगर मरण को प्राप्त हुआ, इधर ये गधा भी मरण को प्राप्त हो गया, आखिर बात क्या है। शिष्य दौड़ा दौड़ा पुनः गुरु के पास पहुँचा और गुरु महाराज को आप बीती सारी घटना बता दी। गुरु जी को बताया कि मैंने आपके कहे अनुसार गधा से भी पूछा कि गुरु का महत्व बताइए और गुरु का नाम सुनते ही वह प्राणांत हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है गुरु जी कि प्रथम बार तो वह सूगर गुरु का नाम सुनते ही प्राणांत हुआ, इस बार ये गधा प्राणांत हो गया। अब तो आप ही बता दीजिए कि गुरु का आखिर महत्व क्या है जीवन में। गुरु ने कहा कि कुछ समय के बाद आइए, अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जैसे ही फ्री हो जाऊँगा पुनः आप आओ और मैं आपको गुरु का महत्व बताऊँगा। गुरु का आदेश था और शिष्य कुछ समय का इंतज़ार करता रहा। एक दिन, 2 दिन, महीनों निकल गए। पुनः महीनों के बाद उसको लगा कि अब गुरु महाराज शायद फ्री होंगे और मैं जाकर पूछूं गुरु का महत्व आकर जीवन में होता क्या है। पुनः वह शिष्य अपने गुरु महाराज के पास सविनय
नमन करते हुए गुरु महाराज से पुनः प्रार्थना करता है, गुरुजी, शायद आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, ये बता दीजिए। गुरुजी ने कहा, हाँ अच्छा याद आया मुझे भी। एक काम करिए, कुछ दूरी पर यहाँ पर एक राजा के घर में पुत्र ने जन्म लिया है और वह बालक आपको बताएगा कि गुरु का महत्व क्या होता है। शिष्य का पुनः दिमाग ठनका, आखिरकार गुरु महाराज कि क्या बार बार कहीं इधर जाइए कहीं उधर जाइए, पर कर क्या सकता था। गुरु का आदेश था और गुरु का आदेश सिरोधार्य शिष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। कुछ कह ना पाया, पर आखिरकार मन ही मन में सोच रहा है कि प्रथम बार जब गया था तो सूगर के पास गया था, सूगर मरणांत हो गया था गुरु का नाम सुनते ही। द्वितीय बार मुझे भेजा गया गधा के पास, गधे ने भी जैसे ही गुरु का नाम सुना और वह भी प्राणांत हो गया। इस बार कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुरु का बात रखूं, गुरु की चर्चा रखूं और गुरु का महत्व पूछूं, उसको सुनते ही कहीं ये बालक भी मरणांत हो गया तो इस बार तो मेरा बचना नामुमकिन हो जाएगा। सूगर था तो उसके परिवार या उसका कोई संबंधी ना होने के कारण से मुझे कोई क्षति ना पहुंची। इधर गधे से भी मैंने पूछा तब मरण को प्राप्त हुआ, गधे के मरने से भी कोई क्षति ना पहुंची, किंतु राजा के घराने में जाना बड़ा मुश्किल है पहली बात तो, और कदाचित एन कैन प्रकारण यदि मैं घराने तक पहुंच गया, फिर उसके बाद बालक के पास तक पहुंचना, राजा की जो पत्नी है उसकी अनेक सेविकाएं लगी होंगी, उन सेविकाओं से बच कर के उस बालक तक पहुंचना और बालक के पहुंच कर के पूछना अपनी जिज्ञासा, और कहीं पूछते समय यदि बालक भी प्राणांत हो गया तो निश्चित तौर से बालक के साथ मेरा भी प्राण जाना निश्चित है। राजा मुझे छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। अंदर से बहुत भयभीत था, घबराया हुआ था शिष्य, वह अंदर ही अंदर कांप रहा था कि इस बार निश्चित तौर से कुछ न कुछ दुर्घटना घटित होगी और मैं इस बार बच के आने वाला नहीं हूँ। गुरु जी से उसने पुनः निवेदन किया कि गुरु महाराज आप कुछ और बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए, क्योंकि राजा के घर जाना और वहाँ इतने सारे सेवक, इतने सारे सैनिक, सबसे बच कर के मुझे बालक तक पहुँचना और बालक से प्रश्न पूछना और कदाचित प्राणांत हुआ बालक तो मेरा जीवन भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा, आगे मेरा जीवन शायद संभव ना हो सके। गुरुजी ने कहा कि बस आदेश है, इसका पालन करो। शिष्य ने जैसे तैसे अपने आप को ढांढस बधाई और अपना साहस धैर्य बांधा। गुरु आदेश है, देखते हैं जो होगा, चलते हैं। जैसे तैसे करके सैनिकों से बचता हुआ एन कैन प्रकारन धीरे धीरे चलता फिरता वह उस गर्भगृह तक पहुंच गया जहां पर उस बालक का जन्म हुआ था, और वह जन्मजात बालक को देखता है, मुस्कुराता खिलखिलाता सुंदर सा चेहरा, मासूम सा कोमल सा वह चेहरा देख कर के उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो, हे भगवान रक्षा करना मेरी भी और इस बालक की भी, कहीं मैं गुरु का पुनः नाम लूँ और ये प्राणांत ना हो जाए। बड़ा भयभीत था, अंदर अंदर कांपता डरता हुआ उस बालक तक पहुँचा और बालक तक पहुँच कर के उसने अपनी बात को रखना चाहा। उससे पहले ही उस व्यक्ति ने उस बालक से कहा कि बालक, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, गुरु का आदेश है, किंतु उस प्रश्न को पूछने से पहले मैं आपसे कर्तव्य निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बात को सुनकर के प्राणांत मत हो जाइए। और यह बात कह कर के उस व्यक्ति ने अपनी बात उस बालक के सामने रखी कि मुझे जानना है कि गुरु का जीवन में महत्व क्या है। वह खिलखिलाता मासूम सा छोटा सा बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता था, किंतु गुरु के महत्व को सुन कर के वह मंद मंद मुस्कुराती है बोल पड़ा कि यही तो गुरु का महत्व है। वह व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि यही तो गुरु का महत्व है, इसका क्या मतलब हुआ, उस व्यक्ति ने पूछ लिया कि ये मैं कुछ समझ नहीं पाया हूँ, आप क्या बताना चाहते हैं। उस बालक ने कहा कि यही तो गुरु का महत्व है। यही तो का क्या अर्थ है। बालक कहता है कि यही तो गुरु का महत्व है, अर्थात
जब पहली बार शुगर के पास आप गुरु का महत्व पूछने गए थे, उसने गुरु का नाम सुनते प्राण त्याग दिए थे। और वह शुगर की पर्याय, जो मलिन पर्याय थी, गंदगी से भरी हुई पर्याय थी, जो सबसे निंदनीय पर्याय थी, उस निंदनीय पर्याय से निकल कर के गुरु की मात्र शब्द सुनते, गुरु का एक वाक्य सुनते ही मैं वहाँ से मर कर के गधे की पर्याय में, कम से कम उच्च पर्याय में आया। और उस पर्याय में भी जहाँ मैं बोझा ढोता था, मालिक के अनुसार चलता था, अनेक प्रकार के भार ढोना पड़ता था, पीड़ा और परेशानी में जीवन निर्वाह करता था, वहाँ पर जब पूछा गया आपने कि गुरु का महत्व क्या है, उस गुरु का नाम सुनते ही मेरे प्राण चले गए, मेरे प्राणांत हो गए, मेरे प्राण निकल गए। और मैं उस गुरु के महत्व को, उस गुरु के शब्द को सुन कर के आज इस राजा के घर में राजकुमार के रूप में जन्मा हूँ। यही तो गुरु का महत्व है। अर्थात यदि उस गुरु के शब्द को ना सुनता तो मैं हो सकता था कि उस गंदगी वाली निंदनीय पर्याय, शुगर के पर्याय में ही डला रहता, किंतु गुरु का शब्द सुना, गुरु का मात्र एक वाक्य आपके मुख से सुना कि गुरु, इतने शब्द से ही मेरे जीवन का उद्धार हुआ, गधा बन गया। और गधी की पर्याय में गुरु का पुनः शब्द सुना तो आज मैं राजकुमार बन गया। ये गुरु के महत्व की महिमा है, गुरु के नाम मात्र की महिमा है। गुरु के गुणगान करने से क्या होगा, ये तो अचिंतनीय और अद्भुत अवश्य